वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 3 फरवरी 2026 और 3 फरवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बहुत बेहतरीन करके आएंगे। तो 3 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो ये भारतीय तटरक्षक दिवस ये 1 फरवरी को मनाया गया। कब? 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को ये मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। इस दिन भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना हुआ था 1 फरवरी 1977 को। इसके याद में यह जो समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव और तस्करी रोकने में अहम भूमिका निभाता है। कौन? भारतीय तटरक्षक दिवस। तो 1 फरवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज। कौन? कार्लोस अल्कराज ये है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में आपको हम कल भी बताए थे इसके बारे में कि ये जो ओपन ये होता है ग्रैंड स्लैम होता है, ये कै गो होता है? 4 गो होता है। कै गो? 4 गो। एक होता है, पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन होता है, ठीक है, उसके बाद यूएस ओपन होता है। क्या होता है? यूएस ओपन। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा ये 2025 का, ठीक है, ये तो 2026 का बना कौन? कार्लोस अल्कराज, ठीक है। एक सेकेंड इसको फिर से बताते हैं। पहले कौन बताए हम? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, 4 गो होता है। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन, उसके बाद होता है यूएस ओपन, ठीक है। ये 2026 के कौन है? कार्लोस अल्कराज। देखिए 2025 का भी याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आगामी एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा। तो 2025 में एक होता है मेल और एक होता है फीमेल में, ठीक है। तो ये अभी आपको हम मेल में बता रहे हैं। मेल में कौन? जैनिक सिनर ने जीता। कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता? जैनिक सिनर। उसके बाद फ्रांस में कौन जीता? कार्लोस अल्कराज। उसके बाद फिर विंबलडन में कौन जीता? जैनिक सिनर। कौन? जैनिक सिनर। उसके बाद यूएस ओपन में कौन जीता? कार्लोस अल्कराज। ये 2025 का मेल बताए। अब फीमेल बताते हैं 2025 का। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीते? तो मैडिसन की। कौन जीती? मैडिसन की। उसके बाद फ्रेंच ओपन कौन जीती? कोको गॉफ। कौन? कोको गॉफ। उसके बाद विंबलडन कौन जीती? ईगा स्वेतक। कौन जीती? ईगा स्वेतक। और यूएस ओपन कौन जीती? आयरना स्वेता। कौन है? आयरना स्वेतका। देखिए जो लिख रहे हैं उस पर कम ध्यान दीजिए, जो बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेल में कौन जीती? तो मेल में जीती कौन? कौन जीता? पहले जैनिक सिनर, उसके बाद फ्रेंच में कौन? कार्लोस अल्कराज, उसके बाद विंबलडन में जैनिक सिनर और फिर यूएस में कार्लोस अल्कराज। इसको याद रखिए, जे के ये 2025 का हम बता रहे हैं, ठीक है, ये मेल का। फिर 2025 का फीमेल में कौन? मैडिसन ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती, फिर कोको गॉफ फ्रेंच ओपन जीती, उसके बाद ईगा स्वेतक विंबलडन जीती, उसके बाद यूएस ओपन का ये आयरना स्वेतका जीती। ये 2025 का है। और ये 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता? ठीक है, ये फिर से कार्लोस अल्कराज। कौन? कार्लोस अल्कराज। ये पुरुष एकल का, क्या है? पुरुष एकल का, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन? कार्लोस अल्कराज। ये याद रखेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कर दे, क्योंकि हम फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि आपको एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है? चीज़ें बहुत आसान हो जाती। आपको यहाँ पर हम ज्योग्राफी का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, सबसे स्टैटिक का पार्ट जितना होता है सब यहाँ पे कवर अप करवाते हैं, क्योंकि
एक स्टूडेंट के दिमाग में सभी चीज़ घूमना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आप सभी चीज़ पढ़े हुए हैं, ठीक है, आप सभी चीज़ पढ़े हुए हैं, तो आपकी क्या होना चाहिए कि आपके दिमाग में सब कुछ घूमना चाहिए, सब सामने फेस मतलब होना चाहिए, नज़र दिखना चाहिए, ठीक है, कि हमें ये सब आता है और ये सब हम कभी भी रिकॉल कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा? तो ये कौन बनाएगा? ये चीन बनाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। कौन? चीन। अब देखिए यहाँ पे बात आई है एआई डेटा सेंटर, तो सबसे पहले जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एआई से सब रिकॉल करेंगे, ठीक है। जैसे एआई संचालित फायरसेट उपग्रह लॉन्च कौन किया? गूगल लॉन्च किया। एआई 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ? ये फ्रांस के पेरिस में हुआ। एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा। एआई एंकर कौन बना? असम, जिसका नाम क्या है? अंकिता। एआई पार्क कहाँ बनेगा? छत्तीसगढ़ में। एआई सिटी कौन बनेगा? लखनऊ। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ है? उत्तराखंड में। देखिए ये है एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड। सीधा रहे एआई 2025 का सम्मेलन कहाँ? ये फ्रांस की पेरिस में। एआई किरण ऐप कौन लॉन्च किया? ये मेटा। एआई यशोदा ऐप कौन लॉन्च किया? महिला आयोग। बनाना एआई लॉन्च कौन किया? गूगल। एआई संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। एआई मिनिस्टर का नाम क्या है? डीएला। एआई टीचर का नाम क्या है? आइरिस। एआई इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा? ये तेलंगाना करेगा। एआई विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगी, ठीक है, ये याद रखेंगे। एआई चाइल्ड एब्यूज बैन करने वाला पहला देश कौन बना? यूके बना। एआई संचालित बैंक लॉन्च कौन किया? ये मलेशिया किया। एआई मिनिस्टर लॉन्च कौन किया? ये अल्बानिया किया। एआई अलर्ट ऐप लॉन्च कौन किया? ये मध्य प्रदेश। और सबसे इंपॉर्टेंट किसी ये एआई सूचकांक प्रकाशन कौन करता है? तो ये आईएमएफ करता है। और आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इतना याद रखेंगे एआई से। अब हमारा क्या था? किसे एआई सेंटर आधारित कौन बनेगा? ये चीन बनेगा। अब चीन की बात आई है तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या हो जाएगा? बीजिंग। चीन के करेंसी क्या हो जाएगा? रेनमिनबी। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। याद रखेंगे चाइनीज भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाते हैं। और तंबाकू और स्टील दोनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन है? ये चीन। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को। अच्छा यहाँ है 31 मई। 31 मई से ठीक एक दिन पीछे जाइएगा तो 30 मई। 30 मई को क्या मनाते हैं? 30 मई को क्या मनाते हैं? 30 मई को गोवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गोवा दिवस। कब? 30 मई को। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। देखिए एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको सोचना है, ठीक है। अच्छा अभी भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। अगर आप RSR करंट अफेयर्स के कंटिन्यू अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। नहीं तो अगर पहली बार है तो आपको बोर फील हो रहा होगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और रोज़ देखने की आप हैबिट जरूर डाल लें। तो इतना याद रखेंगे चाइना से। अभी दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन ने शुरू किया है। कौन? चीन ने शुरू किया है। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार शीर्ष पर रहा। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। कितना? 30 लाख घट गई है। YJ-20 नामक हाइपरसैनिक एंटीशिप मिसाइल को ये चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिव मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड MACA प्राप्त हुआ। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। तो इतना याद रखेंगे चीन से। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस खाड़ी देश ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए
डॉलर मिलियन के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये ओमान ने किया है। कौन? ओमान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ओमान की बात आई है, ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल क्या हो जाएगा? मस्कट। ओमान की करेंसी क्या हो जाएगा? ओमानी रियाल। और ओमान के हैतम बिन तारिक कौन है? हैतमन बिन तारिक, ये कौन है? ओमान के सुल्तान है। ओमान के सुल्तान कौन है? हैतम बिन तारिक। अच्छा, ओमान के द्वारा प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख ली जो 2025 में प्रधानमंत्री को दिया गया। जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार दिया गया। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर माकारियोस पुरस्कार दिया गया। ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया। और श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया। और भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो पुरस्कार दिया गया। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। घना के द्वारा ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार दिया गया। और गुयाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। अर्जेंटीना के द्वारा की टू सिटी पुरस्कार दिया गया। ये सब पुरस्कार प्रधानमंत्री को दिया गया। अच्छा, अभी हम क्या बोले? की टू सिटी पुरस्कार ये अर्जेंटीना के द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया। एक है सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, हम ये बोले की टू सिटी, ये अर्जेंटीना के द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया। एक है सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, ये पुर्तगाल के द्वारा अभी वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। ठीक है, सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार ये पुर्तगाल के द्वारा दिया गया। मानक डायरेक्टर की उपाधि दिया गया स्लोवाकिया के द्वारा दिया गया। किसे? द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। और अभी द्रौपदी मुर्मू जी का बुक है विंग्स ऑफ होप पुस्तक, इतना याद रखेंगे। देखिए, को कनेक्ट करके पढ़ना है तो इतना याद रखेंगे ओमान से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई? तो ये किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु राज्य में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। कहाँ? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की बात आई है, ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगा? चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। और चेन्नई सुनते ही फिर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, हम फिर बता रहे हैं ना, अगर आप RSR करंट अफेयर्स के आप अगर स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप अगर RSR के सदस्य हैं तो आपको ये सब दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या? चेन्नई। चेन्नई से हम क्या बताएं? भारत और जापान के बीच एक जाम मात्रा सैन्य अभ्यास होता है, ये कहाँ हुआ है? चेन्नई में। भारत और रूस के बीच इंदिरा सैन्य अभ्यास होता है, ये 2025 का इंदिरा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? ये भी चेन्नई में हुआ। ये सब याद रखेंगे। तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टैलिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। कौन है? RN रवि। तमिलनाडु दिवस कब मनाते हैं? 18 जुलाई को। और तमिलनाडु स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। याद रखेंगे, लौंग के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन है? तो ये तमिलनाडु ही है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट 39, राज्यसभा की सीट 18 और विधानसभा की सीट 234 है। अभी तमिलनाडु सरकार ने अभी अपना राजकीय पशु घोषित किया है जिसका नाम है नीलगिरी तहर। क्या नाम है? नीलगिरी तहर। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? ये तमिलनाडु ही है। कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु से याद रखेंगे कि से वर्टिकल ब्रिज कहाँ, ये वर्टिकल ब्रिज कहाँ बना है? ये तमिलनाडु में ही बना है। तमिलनाडु के कोलशिखरमपट्टनम में, क्या बोले हम? तमिलनाडु के कोलशिखरमपट्टनम में भारत का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बनी है। पहला कौन में है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में बनाया गया है। तमिलनाडु में कालकर मदुथरई टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मदुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो टाइगर प्रोजेक्ट से याद रखेंगे 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया है। ठीक है,
नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व है, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व है, अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व और श्री थिरुपट्टूर एलिफेंट रिजर्व है। कहाँ? तमिलनाडु में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में। कब आया है? 1992 में। ये भी याद रखेंगे। अभी कम बस घाटी कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मद्दुमलई नेशनल पार्क है, गिंडी नेशनल पार्क है, मुकुर्सी नेशनल पार्क है, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है और एन्नोर बंदरगाह है जो कि कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह है, ये भी कृत्रिम बंदरगाह है और चेन्नई बंदरगाह को खुला सागरीय बंदरगाह कहते हैं। टुइटुनोर बंदरगाह भी है। ये सब बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में रामनाथ स्वामी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर है, सुंदरेश्वर मंदिर है और कपालीश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर है और ऐरावतसर मंदिर है। ये सब मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टोडा जनजाति, बरगा जनजाति पाई जाती है। तमिलनाडु में अभी तमिलनाडु में पोंगल महोत्सव, थाई पुसम महोत्सव, पथाई पहल महोत्सव और चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार के द्वारा अम्बुकरंगर योजना मनाया गया है। तो इतना याद रखेंगे तमिलनाडु से। अभी 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला ये कहाँ संपन्न हुआ? चेन्नई में। गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए तमिलनाडु सरकार ने नए पुस्तक की घोषणा की। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना ये तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु के इरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उदबिलाव संरक्षण पहर का अनावरण किया गया। ADB क्या है? ADB ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी। चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना। तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया। इतना याद रखेंगे तमिलनाडु से। अगला है अभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है? तो ये अपना देश भारत ने किया है। कौन? अपना देश भारत ने किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि इसे भारतीय वैज्ञानिकों ने जनवरी 2026 में सूर्य की रोशनी से सीधे चार्ज होने वाला एक अभूतपूर्व स्व चार्जिंग ऊर्जा भंडार उपकरण विकसित किया है। यह अनूठी तकनीकी सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा को धीरे स्टोर करती है जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। अब अपना देश भारत किया है तो ये है भारत। याद रखेंगे भारत की UPI सिस्टम वीजा को छोड़कर ये पीछे निकल गई है और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी प्रस्तावित हो गया है। कहाँ? अपना देश भारत में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी प्रस्तावित हो गया है। कहाँ? फ्रांस की पेरिस में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? ये चेन्नई में होगा। इतना याद रखेंगे। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अब भारत 80वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। कितने स्थान पर रहा? 80। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई। अब भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई? 98। पहले कितना था? 96। 98 में याद रखेंगे बिहार के 3 ऐड हुआ है जो बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील और छत्तीसगढ़ का कुपरा जलाशय और राजस्थान का सिलिसेट झील और ये पटना पक्षी अभ्यारण्य ये नया ऐड हुआ है और छड़ी डांड ये भी नया ऐड हुआ है। तो ये पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, और ये छड़ी डांड ये गुजरात का है। तो ये याद रखेंगे। ये अब नया ऐड हुआ और नया ऐड होकर अब कितना हो गया है? 98। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58।
ये भी याद रखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के भारत 191 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, सूचकांक की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख ले। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे रहा है, ठीक है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131वें स्थान पे रहा। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे रहा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे रहा। खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पे रहा और शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे रहा। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे रहा। पर्यावरण सूचकांक भारत 176 नंबर पे रहा और मानव विकास सूचकांक भारत 130 स्थान पे रहा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत 99वें स्थान पे रहा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत 41वें स्थान पे रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 38वें स्थान पे रहा और CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक भारत 96वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पर रहा। AI प्रिपेंट्स यानी कि AI के लिए कितना तैयार है उस रैंकिंग में भारत 72 स्थान पर रहा और विश्व के सबसे समान देशों में भारत चौथे स्थान पर रहा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पर रहा और AI इन्वेस्ट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पर रहा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी कि इसको आप टैलेंट रैंकिंग भी कह सकते हैं, इसमें भारत 36वें स्थान पर रहा। इतना याद रखेंगे। अभी भारत से, अभी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बना है। कौन? भारत बना है, दूसरा बना है। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा, ठीक है। ये 18वां ब्रिक्स का सम्मेलन की बात हो रही है। भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी 8% बढ़ी है। कितना? 8% बढ़ी है। तो ये भी याद रखेंगे। तो भारत से इतना याद रखेंगे। अच्छा, भारत से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊं। जैसे पहली एयर टैक्सी शुरू की गई जिसका नाम क्या है? सुन। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? मिजोरम। देखिए, पूर्ण साक्षर राज्य अब 5 गो बन गया, ठीक है। पहले मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश बन गया, ठीक है। तो पूर्ण साक्षर राज्य सबसे पहले कौन बना? मिजोरम। 5वें नंबर में कौन बना? हिमाचल प्रदेश। दूसरा नंबर में गोवा, तीसरा नंबर में त्रिपुरा, चौथे नंबर में लद्दाख और 5वें नंबर में हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? ये केरल बना, ठीक है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में बनेगा। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? केरल में। भारत का पहला राइस ATM कहाँ? उड़ीसा में। और अनाज ATM कहाँ? हरियाणा में। और एक हम क्या बताएं अभी तुरंत, गोल्ड मेल्टिंग ATM, ये कहाँ? हैदराबाद में। ये सब आपको याद होना चाहिए। भारत का पहला सूरत सिटी कौन बनेगा? सांची बनेगा। पहला म्यूजिक सिटी कौन बनेगा? ग्वालियर बनेगा। पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ? अजमेर में। पहली मानव युक्त पनडुब्बी कौन है? ये मत्स्य 6000। भारत का पहला मिशन जो मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा जिसका नाम है गगनयान, इसमें 4 व्यक्ति जा रहे हैं। एक प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसमें गगनयान में एक रोबोटिक महिला जा रही जिसका नाम क्या है? व्योम मित्र। क्या है? व्योम मित्र। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस बैंक ने चक्रा, क्या नाम है? चक्रा नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। तो ये कौन लॉन्च किया है? SBI ने लॉन्च किया। कौन? SBI ने। क्या नाम से? चक्रा। बैंक ने चक्रा नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। यह केंद्र उन सेक्टर्स को पैसा मुहैया कराएगा जिन्हें सनराइज सेक्टर्स कहा जाता है। ये वे उद्योग हैं जो आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक तस्वीर बदल देंगे। SBI का अनुमान है कि 2030 तक इन सेक्टर्स में
100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेश की ज़रूरत होगी। अब बैंक की बात आई है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कर्नाटक बैंक ने खजाने टू ई रसीद भुगतान शुरू किया है। खजाने टू, ठीक है, कौन शुरू किया है? कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? IBA अवार्ड मिला है। IDFC फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स से डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की है। SBI के प्रबंधन निदेशक अश्वनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया। कितना? 2 वर्ष बढ़ाया गया। DBS को द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। BOB बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है। कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इतना याद रखेंगे बैंक से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश के महान हॉकी खिलाड़ी माइकल नॉब्स का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। इनका नाम क्या है? माइकल नॉब्स। ये एक महान हॉकी खिलाड़ी, इनका अभी 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या नाम है? माइकल नॉब्स। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज। कौन है? एंथोनी अल्बनीज। अच्छा, एक सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास होता है। क्या बोले हम? सी ड्रैगन एक सैन्य अभ्यास होता है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? भारत करता है, अमेरिका करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है और जापान करता है। ठीक है, तो ये सी ड्रैगन है, एक जो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान करता है। एक ऑस्ट्रेलिया हिंद भी होता है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ठीक है, ये सैन्य अभ्यास होता है ऑस्ट्रेलिया हिंद। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, तो अभी ऑस्ट्रेलिया की फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया की कौन सी नदी को? फीके नदी को। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया। क्या? चिंतन दिवस। कब? 21 दिसंबर को। 16 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध, ये कौन लागू किया है? ऑस्ट्रेलिया। यही क्वेश्चन दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, शायद अप्रॉक्स 18 या 21 तारीख के पूछा गया था। ठीक है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का सबसे पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध कौन किया? ऑस्ट्रेलिया। ये 18 तारीख के एग्जाम में ही फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? ऑस्ट्रेलिया हिंद। और ये इसका चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? पर्थ में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण में उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमेब को मंजूरी दी है। तो इतना याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य में रूसोमा, क्या है? रूसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये रूसोमा संतरा महोत्सव ये नागालैंड में शुरू किया गया। कहाँ? नागालैंड में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नागालैंड की बात आई है, ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? कोहिमा। नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। नागालैंड में लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60 है। अच्छा,
नागालैंड में याद रखेंगे जूकू घाटी है। क्या? जूकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। नागालैंड में मोडली लोकनृत्य, खैबा लोकनृत्य, चोंग लोकनृत्य, बांस लोकनृत्य, रगमा लोकनृत्य और नूरालिम लोकनृत्य पाई जाती है। नागालैंड में नागा जनजाति और कुकी जनजाति पाई जाती है। नागालैंड में अभी हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया, हॉर्नबिल महोत्सव, नारायणी महोत्सव मनाया गया और संक्रणीय महोत्सव मनाया गया। कहाँ? नागालैंड में। नागालैंड सरकार के द्वारा अभी मिशन पुनरुत्थान, क्या? मिशन पुनरुत्थान योजना चलाया गया। किसके द्वारा? नागालैंड सरकार के द्वारा। इतना याद रखेंगे नागालैंड से। अभी होया नागाएंसिस, क्या है? होगा नागाएंसिस नामक पौधे की नई प्रजाति ये नागालैंड में खोजी गई। नागालैंड में मिशन वाटरशेड PUNRUTTHAN पुनर्राथन लॉन्च किया गया, जो अभी हम बताएं मिशन पुनर्राथन लॉन्च किया गया। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। नागालैंड में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क का आधारशिला रखा है। नागालैंड विश्वविद्यालय के चौथे संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित शीर्ष के 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? कोहिमा। कौन? कोहिमा। इतना याद रखेंगे नागालैंड से। तभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया? तो ये स्पेन ने ढूंढ लिया। कौन? स्पेन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किससे? अभी स्पेन के वैज्ञानिक ने पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया। अब स्पेन की बात आई है, ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या हो जाएगा? मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। और स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सैंचेज। कौन है? पेड्रो सैंचेज। अच्छा, स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 अप्रैल को। इतना याद रखेंगे स्पेन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। किससे? अभी आंध्र प्रदेश में पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है, ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश की सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? अब्दुल नाजिर। कौन है? अब्दुल नाजिर। आंध्र प्रदेश लौंग के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और केला के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के तट पे है और कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन बांध है, श्रीशैलम बांध है और अलमाटी बांध है। मैंग्रोव वन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। ये भी याद रखेंगे। रॉयल एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में। कोलेलियो झील और पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि सबसे गहरा प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। मछलीपट्टनम बंदरगाह है और काकीनाड बंदरगाह है। काकीनाड बंदरगाह को आंध्र प्रदेश का पतन शहर भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अभी जीरो प्रॉपर्टी P4 पहल योजना शुरू किया गया, थल लीकी वंदना योजना शुरू किया गया और एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू किया गया और दीपम 2.0 योजना शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश में अभी पैदा पोदांग महोत्सव मनाया गया, फ्लेमिंग महोत्सव मनाया गया और उगदी महोत्सव मनाया गया। उगदी याद रखेंगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों में मनाया गया।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी है। आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति, कुर्स जनजाति, साबरा जनजाति और चेचू जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर बांध है जो कि कृष्णा नदी पे, श्री सेलम बांध है जो कि ये भी कृष्णा नदी पे, और मैटूर बांध है ये कावेरी नदी पे है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है, इसे 7 पर्वतों का मंदिर भी कहते हैं और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। कुंभी लोकनृत्य, सिद्धि लोकनृत्य और वीर नाट्यम लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड कौन जीता? ये आंध्र प्रदेश जीता। आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अभी विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश की पुंडरू खादी को जीआई टैग मिला। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की। तो इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन समिट कहाँ होगा? ये मुंबई में होगा। कहाँ होगा? मुंबई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ होगा? ये मुंबई में होगा। आज के लिए आपका प्रश्न, किससे अभी हाल ही में आईपीएस पीयूष पांडे किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? ये मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। कौन? कृषि वर्ष घोषित कौन किया है? मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, एक आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो ये आपके लिए, ये चैनल आपके लिए मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है, अगर आप पढ़ने पे पूरा फोकस किए हुए हैं तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ये वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।